दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई बी.आर. गवई साहब की एक टिप्पणी पर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, जहां पर सरकारी भक्त लगातार बी.आर. गवई साहब को ट्रोल कर रहे हैं, तो वहीं पर इस बीच इस पूरे विवाद में एंट्री ले ली है पूर्व सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब ने। चंद्रचूड़ ने क्या कुछ कहा है दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से बी.आर. गवई के खिलाफ एजेंडा चलाया जा रहा है, किस तरीके से उनके खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए, इस तस्वीर को देखिए। मैं सिर्फ आपको यहां पर सैंपल दिखा रहा हूं, मैं हजारों ट्वीट या फिर सबूत नहीं दूंगा, एक सैंपल मैं आपके सामने रख रहा हूं। इस सैंपल को देखिए कि जो लोग बी.आर. गवई से नफरत कर रहे हैं उनकी मानसिकता क्या है, वो क्या सोचते हैं बी.आर. गवई के बारे में। यहां देखिए तस्वीर, यहां लिखा है कि मेरिट वर्सेस फ्री लोडर। ये देख रहे हो आप, घृणा कैसे फैलाई जा रही है, मेरिट वर्सेस फ्री लोडर। एक और कथन यहां पर देखा जा रहा है कि मेरिट एंड रिजर्व्ड बी.आर. गवई, डिफरेंस बिटवीन मेरिट एंड रिजर्व्ड बी.आर. गवई। तो ये हेट, नफरत, घृणा बी.आर. गवई के खिलाफ कौन फैला रहा है, क्यों फैला रहा है, ये मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। दोस्तों ये तो आपको याद ही होगा कि बी.आर. गवई ने पिछले दिनों एक याचिका पर सुनवाई करने के दौरान एक टिप्पणी कर दी थी, भगवान पर एक टिप्पणी कर दी थी। दरअसल एक याचिका मध्य प्रदेश के खजुराहो से आई थी, जहां पर भगवान विष्णु की मूर्ति बताई जा रही है, वो टूट गई थी, खंडित हो गई थी। पिछले 77 सालों से वो मूर्ति खंडित है और उसी की मरम्मत के लिए याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी। उस याचिका को बी.आर. गवई साहब ने खारिज कर दिया था। न सिर्फ खारिज किया था, बल्कि उन्होंने कहा था कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आप भगवान विष्णु से ही प्रार्थना करिए। ये उनका सटीक कथन था। लेकिन इसी कथन को, इसी टिप्पणी को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया और टीवी मीडिया में, अखबारों में लिखा गया कि बी.आर. गवई ने कहा है कि जाओ अपने भगवान से कह दो, तुम्हारा भगवान ही कुछ करेगा। इस तरीके की चीजें उनके बारे में प्रोपेगेंडा फैलाई गई टीवी, मीडिया, अखबार में। लेकिन जो बयान कहा जा रहा है कि बड़े पोलाइटली अंदाज में कहा था, हम इसमें भाई कुछ नहीं कर सकते, जाओ एएसआई से कहो, सरकार से कहो, वो इसको रिनोवेट करा देगी, बड़ा छोटा मामला है, सरकार चाहेगी तो क्या नहीं कर सकती, सरकार मंदिर बनवा सकती है, तो ये तो बड़ा ही छोटा काम है, तो आप जाओ भगवान से प्रार्थना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस लहजे में उन्होंने कहा था, लेकिन उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। उसके बाद बी.आर. गवई साहब को भी सफाई देनी पड़ी थी। लेकिन इस बीच जिस तरीके से टिप्पणी कर रहे हैं पूर्व सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब, वो बेहद हैरान कर देने वाला है। एक टीवी इंटरव्यू के दौरान डी.वाई. चंद्रचूड़ ने बी.आर. गवई के बारे में जो कुछ कहा दोस्तों, उससे कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले बिना देर किए आप ये वीडियो देखिए। तो इस वीडियो में आपने सुना, यहां पर डी.वाई. चंद्रचूड़ कह रहे हैं कि मैं धार्मिक विश्वास वाला व्यक्ति हूं, दृढ़ विश्वास है मुझे धर्म में और मेरी अपनी एक आस्था है, और जो संविधान है वो किसी नास्तिक को जज बनने की इजाजत नहीं देता है। यहां डी.वाई. चंद्रचूड़ का ये कथन बिल्कुल गलत है। डी.वाई. चंद्रचूड़ आगे कहते हैं कि मेरा धार्मिक विश्वास मुझे सभी धर्मों के सम्मान की शिक्षा देता है। यहां ये डी.वाई. चंद्रचूड़ कह रहे हैं। लेकिन एक बात जो ये बोल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में नास्तिक जज बनने की परमिशन नहीं है, दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। हमारा जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष की शिक्षा देता है। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ये हमें संविधान ही बताता है। और यहाँ डी.वाई. चंद्रचूड़ ने निशाना साधा है खासतौर से बी.आर. गवई पर।
क्योंकि बी आर गवई की टिप्पणी से डीवाई चंद्रचूड़ कहा जा रहा है कि बड़े आहत हो गए हैं, इनको भी बहुत गहरा आघात पहुंचा है और अब ये बी आर गवई पर हमला बोल रहे हैं, लगातार ये इंटरव्यू दे रहे हैं और इस समय ये सरकार को खुश करने की पुरजोर तरीके से कोशिश करते हुए डीवाई चंद्रचूड़ नजर आते हैं। जो चीज संविधान में नहीं है उस चीज की व्याख्या यहाँ पर डीवाई चंद्रचूड़ क्यों कर रहे हैं? क्यों यहाँ पर एथिस्ट क्यों बात कर रहे हैं? भाई कोई किसी ईश्वर को माने ना माने, ये किसी व्यक्ति का पर्सनल मैटर है। यहाँ पर धार्मिक आस्था या नास्तिक की व्याख्या करने की डीवाई चंद्रचूड़ को क्या जरूरत थी? तो जो भी ये वीडियो देख रहा है हर कोई हैरानी जता रहा है। और दोस्तों, इससे पहले भी डीवाई चंद्रचूड़ के कई हरकतों को लेकर सवाल खड़े हो चुके हैं। ये तस्वीर तो आपको याद ही होगी जब प्रधानमंत्री इनके घर पर पूजा करने पहुंच गए थे। देखिए किस तरीके से दोनों मिले थे और ये सेटिंग सीजीआई थी उस समय, पूर्व सीजीआई नहीं थे। जब ये सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई थे तब प्रधानमंत्री इनके घर पर पहुंचे थे और तभी से इनकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते रहे हैं। और आपको ये भी याद दिला दें कि जब राम मंदिर पर फैसला आया था तो उस पीठ में डीवाई चंद्रचूड़ भी शामिल थे। तब इनका एक कथन बहुत ज्यादा मशहूर हुआ था। इन्होंने कहा था कि अयोध्या निर्णय के समय जब समाधान नहीं मिला तो मैं भगवान के सामने बैठ गया और उनसे प्रार्थना की कि वो इसका समाधान निकाले। यही डीवाई चंद्रचूड़ कह रहे थे कि हमें सूझ नहीं रहा था कि राम मंदिर का फैसला कैसे दिया जाए। तब कह रहे हैं कि इनमें तो धार्मिक आस्था ही है, धार्मिक विश्वास तो है ही। तो ये भगवान के पास चले गए और फिर भगवान से प्रार्थना की और फिर भगवान ने इन्हें सद्बुद्धि दी। फिर इन्होंने राम मंदिर पर फैसला सुनाया। तो राम मंदिर पर फैसला इन्हें सुनाना चाहिए या फिर भगवान को सुनाना चाहिए, ये बड़ा सवाल है। तो राम मंदिर पर फैसला डीवाई चंद्रचूड़ ने सुनाया या फिर भगवान ने सुनाया? और क्या किसी जज को इस तरह की बातें करनी चाहिए? धार्मिक आस्था अपना निजी मामला है। आप अपने घर में क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, अगर आप धर्म के एंगल से हर चीज सोचेंगे तो फिर गलत है। तो एक तरफ बी आर गवई का कथन है, दूसरी तरफ डीवाई चंद्रचूड़ का कथन है। इस समय दोनों कथनों को लेकर लोग अपने अपने तरीके से व्याख्या करते हुए नजर आ रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि दोनों बयानों में ज्यादा विवादित आपको कौन सा लग रहा है? डीवाई चंद्रचूड़ साहब कह रहे हैं कि वो खुद एक निर्णय जिसमें सामने वाला पक्ष मुस्लिम था उसमें भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु कोई समाधान निकाले। दूसरी तरफ गवई जी ने कह दिया कि आप जाओ भगवान से प्रार्थना करो। तो उनके इस बयान पर हंगामा खड़ा हो गया और वहीं डीवाई चंद्रचूड़ के बयान पर कुछ भी नहीं हुआ। तो अब बी आर गवई को लगातार टारगेट किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने सफाई दे दी कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, फिर भी उन्हें लगातार उनकी जाति की वजह से लगातार टारगेट किया जा रहा है। क्या बी आर गवई दलित जाति से आते हैं इसीलिए उनको टारगेट किया जा रहा है? ये बड़ा सवाल है। और डीवाई चंद्रचूड़ ने जिस तरीके से टिप्पणी की है बी आर गवई को लेकर कि एथिस्ट जज नहीं होना चाहिए, धार्मिक आस्था जज में होनी ही चाहिए, संविधान को लेकर तमाम तरीके की बातें कही हैं, आपको कौन सा कथन बेहतर लगा? क्या आप लोग बी आर गवई के कथन से सहमत हैं या फिर डीवाई चंद्रचूड़ के इस बयान से आप कितने सहमत हैं? आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।